एमबीबीएस वाले बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं ना, जो सिलेक्ट होकर एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम पता नहीं पोस्टल कोर्स कर रहे हैं, ऐसा करस्पॉन्डेंस वाला एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं या ऑनलाइन कौन सी डिग्री है एमबीबीएस। डॉक्टर साहब आप वो ऑनलाइन वाले एमबीबीएस तो नहीं है? हाँ, तो भैया वो डिग्री भी ऑनलाइन जैसी हो रही है, क्या करे आदमी, बेचारे बच्चे परेशान है। मुझे बोलते हैं वो कि सर हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, अब जब होगा तब तो अब प्रोफेसर जो है वो, तब मुझे लगता है कॉलेज कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा, मैनेज करेगा चीजों, क्योंकि दुनिया पूरी उलट पुलट हो गई भाई। किससे? वायरस से। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जिंदा है कि नहीं है, इसी को इसी बात का गुस्सा है इसको, है ना। इसको बोला कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया और वायरस को स्थान नहीं दिया। प्रोटिस्टा उन्होंने कहा यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आएंगे। सभी बैक्टीरिया गण मोनेरा के सदस्य माने जाएंगे। ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। वायरस बोला हम क्या फालतू है, कहां चले जाएं हम, कहीं डूब जाएं, क्या करें, हमारा क्या, अरे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब करते हैं। विटेकर ने बोला नहीं, तुमको जगह नहीं मिलेगी। प्रोकैरियोटिक है, सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जितने भी हैं मोनेरा, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, मल्टीसेल्ड फोटोसिंथेटिक प्लांटी, मल्टीसेल्ड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई, मल्टीसेल्ड इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमेलिया। वायरस बोला इतने 5 किंगडम बनाए, एक हमारे लिए बनाए थे ना किंगडम वायरस, हम भी तो हैं। वायरस ने कहा ऐसे नहीं मानेगा इंसान, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। भैया बताया उन्होंने कि देखो ऐसा है, देखो अब हमारा अस्तित्व आज गांव में किसी जगह पहुंच जाओ, हर आदमी जानता है वायरस होता है। कैसा होता है ये पता चल गया, वायरस मतलब पता चल गया सबको। वैक्सीन होती है, वायरस होता है, सबको मालूम चल गया, क्योंकि वो ऐसा फैला, इतना प्रॉब्लम किया उसने। मतलब मेरे घर में मुझे, मेरे बेटे को, सबको, मतलब फैमिली में, मतलब सब हैरान परेशान, हर कोई परिवार नहीं छोड़ा उसने। तो ये तो सच है कि अब ये प्रश्न उठता है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये फिर से ये जीवन की बड़ी मिस्ट्री है। यदि आप इसको लिविंग के क्राइटेरिया में तोलते हो, आप बोलते हो जीवित है तो इसमें सेल के समान अरेंजमेंट होना चाहिए, ये बोलता नहीं है। जीवित है तो इसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ये बोलता है नहीं है। तो बोलता है यार हम मल्टीप्लाई तो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने इसी कॉपी तैयार करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, हम अपने होस्ट को पहनते हैं। हमें मालूम है कि हमें मुर्गा मुर्गी नहीं मारना है, इस बार तुम पर अटैक करना है। हमें मालूम है इंसान को पकड़ना है, हमको भी लंग्स को पकड़ना है हमें। सोचो आप, वायरस अपने होस्ट को जान रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, फैल रहा है, और हम बोलेंगे नहीं तुम लिविंग में नहीं आते हो क्योंकि तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर, तुमने जो है तुम में वो सेल नहीं हो, तुम में मेटाबॉलिज्म नहीं है। आप मतलब बड़ा प्रश्न उठ गया। कहने का मतलब यह कि आज भी वायरसेस आर कंसिडर्ड ए लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरस आजीवित और जीवित के बीच की संयोजक कड़ी माने जाते हैं। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज ए लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। They are behaving as a living creature inside the cell. ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। वायरस क्या होते हैं बेटा? वायरस सेल के अंदर जाके, वायरस जो है वो सेल के अंदर जाकर अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जब वो सेल से बाहर निकल जाते हैं तो वो ऐसी कण है, वो ऐसी कण है, वो मतलब पार्टिकल्स के समान है। वो आप क्रिस्टल बना लीजिए, पैक कर लीजिए, बोतल में जाएगा वायरस, कुछ नहीं, पड़ा रहेगा सालों, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। लेकिन जैसे ही मौका मिला इंसान के शरीर में पहुंचा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोचिए, तो जब वायरोलॉजी पढ़ेंगे वायरस के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमें वायरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब वहां बात करेंगे। अभी हमने कहा कि भैया लिविंग नॉन लिविंग की डेफिनेशन में एक बंदा ऐसा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा कि भैया वो गुस्सा है कि मैं लिविंग हूं बोलता है, हम बोलते हैं नहीं प्रॉपर्टी से तुम मैच नहीं खाते हो, तुम इसलिए नॉन लिविंग हो। लेकिन अब हमने क्या बोला? हमने कहा वायरसेस आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, अब आते हैं हम एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम इंटर कर गए बेटा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है,
ठीक है, जब भी मैं एनसीईआरटी का पोर्शन लूंगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है एनसीईआरटी का लोगो दिखाई पड़ेगा। और एनसीईआरटी एक फैंटास्टिक बुक है और इस बुक को रटना नहीं है, हमको उसको समझना है, एक एक लाइन को हमें अच्छे से समझना है इसकी। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by the living organism. जब भी हम जीवित को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम उन लक्षणों की बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको दिखाई पड़ते हैं, अलग से दिखाई पड़ते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की क्षमता हो गया, और उसके अकॉर्डिंग एक सुटेबल रिस्पॉन्स माउंटेड, एक अपना क्या प्रतिक्रिया करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये भी पता होता है। तो ये सब क्या आता है हमारे दिमाग में झट से आते हैं। ठीक, मतलब ये वो प्रॉपर्टी है कि वृद्धि होती है, जीवित जीव रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर कर सकते हैं, ये मालूम चलता है। लेकिन जब हम इनमें हम कुछ फीचर और ऐड करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ, अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता हुआ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता हुआ, दूसरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता हुआ, और अपने आप को इमरजेंस, हम परेशान इसी से कि वायरस इमर्ज कर रहा है अपने आप को, हर बार एक नया स्ट्रेन लेके जाता है, परेशान, बोलते हैं V111117 भैया इंडियन वेरिएंट आ गया, ये वो फला वेरिएंट आ गया, परेशान। अरे कौन वैक्सीन लगा लो, बोलता है ये वैक्सीन इस पे काम करती है, उस पे काम नहीं करती है। अरे एक बार बता दो ना साफ साफ कि भैया कितने रूप तेरे, वो बदल लेता है रूप अपने, बोलता है ये फास्ट वाला है, ये स्लो वाला है, ये बच्चों पे करेगा, ये इस पे करेगा। अरे भाई मतलब हैरान परेशान कर दिया है, डॉक्टर्स परेशान है। मैं जब ये आपको बता दूं, जब ये सेकंड वेव आया ना, मैं बड़ा हैरान परेशान कि यार जिसको चाहे उसको हो रहा है, जिसको पूछो उसको हो रहा है कोरोना। और ऐसा हुआ देखा कि फर्स्ट वेव जब मैंने ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट वेव में पेशेंट देखे मैंने, वो बढ़िया रिस्पॉन्ड किए पेशेंट, ट्रीटमेंट भी दिया उनको। सेकेंड वेव में पेशेंट को ठीक होने में और समय लग रहा था, सारे पैरामीटर गड़बड़ हो रहे थे। मतलब वायरस ने एक साल में इतना बदल लिया अपने आप को कि अभी वो सिम्टम में भी चेंज लाने लगा। वो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव, पर इंफेक्शन है कोरोना का, गले में इसे पकड़ में ही नहीं आ रहा। वो सोचिए आप, तो मतलब इमरजेंस जो है वो भी एक बड़ी भयंकर प्रॉपर्टी है। तो लिविंग विंग जो है वो इमरजेंस भी शो करते हैं, उठ के, है ना। ये तो मैंने वायरस को तो हम प्रॉपरली लिविंग मानते भी नहीं है। बाकी आप सोच लिए, बाकी जो जीवित जीव होते हैं वो भी इमरजेंस करते हैं, इवॉल्व करते हैं, अपने आप को जो है वो लगातार डेवलप करते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो के, सभी जीवित जीव जो है वो वृद्धि करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखो बेटा, अब ध्यान रखना के, जब हम बात करते हैं बेटा इंक्रीज इन मास की बात करते हैं हम, ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं हम। क्या याद रखिए, वृद्धि की दोहरी विशेषताएं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेटा कि दो ऐसी विशेषताएं जो वृद्धि में आपको देखने मिलेंगी, दो कैरेक्टरिस्टिक। एक होता है कि द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पे बेटा कुछ टर्म आपको इस्तेमाल याद रखना है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो हम आगे यूज भी करेंगे। एक होता है बेटा हाइपरप्लासिया, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना, ठीक है। हम एक वर्ड यूज करेंगे हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया स्टेट। तो हाइपरप्लासिया का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना, मतलब ग्रोथ के दौरान कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना, अधिक बढ़ जाना, हाइपरप्लासिया के। और यदि मास बढ़ रहा है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज करेंगे। साइज बढ़ गया है तो हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन साइज, आकार बढ़ गया है, नंबर नहीं बढ़ा, केवल सेल्स का आकार बढ़ गया है, उसका जो है साइज बढ़ गया है, तो हमने क्या बोला, मास बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज किया हमने। तो हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी ये वर्ड दिमाग में रखना आपको, कि जब हम डिजीज पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा, आगे जो चीजें पढ़ेंगे उनमें काम आएगा, ठीक है ना। अब ग्रोथ जो होता है बेटा, याद रखिए कि ग्रोथ जो वृद्धि जो है, वृद्धि के बारे में आपको याद रखना है बेटा कि जो ग्रोथ है, जब ग्रोथ विथ डायरेक्शन होती है, जब ग्रोथ में एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट, ठीक है। याद, डेवलपमेंट मतलब ये कि हर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती है, पर हर डेवलपमेंट एक ग्रोथ होता है, हर डेवलपमेंट एक ग्रोथ होता है। एवरी डेवलपमेंट, कोई भी विकास वृद्धि ही होता है, पर हर वृद्धि विकास नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ में जब कोई डायरेक्शन होगा
कोई एक निश्चित दिशा में विकास होगा तो हम क्या बोलेंगे, तो वृद्धि कोई एक निश्चित दिशा में होगी तो उसको हम विकास बोलेंगे, उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे हम। तो डेवलपमेंट इज द ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब एवरी डेवलपमेंटल प्रोसेस इज ए ग्रोथ, पर हर वृद्धि डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब ग्रोथ में क्या हुआ, साइज बढ़ गया आपका, ठीक है, शेप बढ़ गया आपका। डेवलपमेंट में क्या हुआ, मैच्योरेशन, यहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है बेटा, दिशा इन्वॉल्व होती है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं, हम एम्ब्रियोनिक ग्रोथ नहीं बोलते। क्यों डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जब वो ग्रो कर रहा है तो उसमें हाथ बन रहा है, पैर बन रहा है, हार्ट बना, उसमें अलग अलग हिस्से बन रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, और वो एक दिशा में हो रहा है कि किस चीज को ग्रोथ करके हाथ बनना है, किसको ग्रोथ करके जो है वो पैर बनाना है, वो वैसे हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये जो है वो है इन ए डायरेक्शन। ग्रोथ में जब एक कोई दिशा होती है उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट बोलते हैं। मैं वही कहता हूं आपसे, जीवन में यह चीज लागू होती है कि आप खूब सारा पैसा कमा लें, आप खूब नाम कमा लें, आप उससे आप बेहतर व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। बेहतर व्यक्ति बनना है तो उस नाम और उस पैसे को एक दिशा देनी पड़ेगी। आपको एक चैनलाइज करना पड़ेगा। आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि इस धरती पर आप आए, आपने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, इसको कहीं चैनलाइज करना है, किसी बेहतर काम में लगाना है, आपको कोई बेहतर लाइफ का पर्पस होगा ना, तो ही आप कहेंगे कि मेरा विकास हो गया है, मैं डेवलप हो गया हूं। बढ़ते तो बेटा हम सब हैं, उम्र बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, आदमी छोटे से बच्चा बड़ा हो जाता है, और जो है वो बाल सफेद होने लगते हैं, बाल उड़ जाते हैं, अरे सब हो रहे हैं, ग्रो सब कर रहे हैं, सबकी जो है वृद्धि हुई, और उसके बाद जो है एजिंग की तरफ जा रहे हैं सबके। लेकिन विकास किसका हुआ, डेवलप कौन हुआ, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये विकसित थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके पास में भी वही सब कुछ हमारे पास था, लेकिन एक दिशा थी, एक विचारधारा थी। चलो, ये तो सामाजिक एस्पेक्ट की बात की मैंने आपसे। लौट के बायोलॉजी में वापस आते हैं। तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा। ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है आपकी जो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर के, द्रव्यमान का बढ़ना, संख्या का बढ़ना के। और जब वृद्धि में एक दिशा होती है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए, अब ये भी याद रखना बेटा, वृद्धि यदि हम एनिमल और प्लांट में कंपेयर करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, पर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चन है वो। प्लांट्स के अंदर